गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो सभी में देखने को मिलती है, हर एज ग्रुप में जो अपने को मिलेगी, वो है वज़न का बढ़ना। तो इसी को देखते हुए आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है वो कुछ लोगों को काम में आए। इसमें कोई खर्चा नहीं है, ना ही कहीं बाहर जाना है। कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे अपने पास में स्पेस की कमी होती है, स्पेस की कमी की वजह से या अपनी एक घबराहट की वजह से अपन बाहर जाने में झिझक रखते हैं। तो उन सब को देखते हुए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वज़न का कारण क्या होता है, वज़न अपने शरीर पे बढ़ता क्यों है। वज़न बढ़ने की अपने पास में 4 या 5 जगह होती हैं शरीर के ऊपर, जो इस प्रकार हैं: बेली, स्टमक, या उसी को पेट बोलेंगे अपन। वज़न दूसरी जगह जो बढ़ता है वो बटक्स पे यानी कि कूल्हा पे। तीसरी जगह थाई, जांग। चौथी जगह काफ मसल, पिंडली। पांचवी जगह आर्म्स, जिसको अपन हिंदी में बाजू बोलते हैं। अगर हम ठान लें इस चीज़ को कि हमें वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले हमारा एक मकसद होना चाहिए। मकसद कि हमें करना क्या है, उसको एक टाइम लाइन दीजिए। टाइम लाइन मतलब कितने दिन में मैंने करना है। उसको कभी भी नॉर्मल सोच के आप सोचोगे कि हो जाएगा अपने आप, आज मैंने ये कर लिया है, तो वो चीज़ नहीं होगी। आपने हमेशा उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि मैंने किस तरतीब से कितने टाइम में इस चीज़ को ख़त्म करना है। जनरली 1 महीने का टाइम आप शुरुआत में रखिए। ये मत रखिए कि मैंने कितना। जनरली आपका 1.5 से 2 किलो वज़न शुरू में अगर कम होता है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद में आप लगातार एक्सरसाइज की आदत में डालेंगे। अब अगर ये 4-5 जगह जो मैंने बताई हैं, जिसमें कि फैट जमा होता है, चर्बी जमा होती है, तो उसके प्रावधान क्या हैं, सॉल्यूशन क्या हैं, जो कि अपन डेली बेसिस पे अपन कर सकते हैं। अपने को ना ही कोई खर्चा करना है उस चीज़ पे, ना ही कोई आइटम बाहर से लानी है। ये अपना खुद का अपने शरीर के साथ में, ना ही किसी का कोई दबाव की ज़रूरत है, ना ही कोई आपको अलग से गाइडेंस की ज़रूरत है। आजकल मार्केट में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि मतलब आपको बताते हैं कि इसमें कोई खर्चा, इसमें खर्चा इतना आएगा लेकिन आपको ये इतना वेट लॉस कर देगा। आप उन चीज़ों पे साथ में वो ये भी बताते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन आप सोच के देखिए कि कोई भी आइटम जो नॉर्मल डाइट से हटके आपका अगर मान लो नई चीज़ आप डालते हैं बॉडी में, तो वो आपको कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा उस चीज़ का। एंड इन टाइम टू कम, एक टाइम के बाद में, एज के बाद में उस चीज़ का ज़रूर बॉडी के ऊपर आपको असर नज़र आएगा। जो 5 जगह हैं उनका सॉल्यूशंस मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हर रोज़ व्यायाम हमें करना चाहिए। व्यायाम करने की शुरुआत हमारी हल्का वार्म अप या हल्की दौड़, जो चाहे आप अगर स्पेस बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो अपनी ही जगह पे चाहे अपन दौड़ते रहें। जो 5 सॉल्यूशन मैं बताऊंगा उनका आपको मैं नमूना भी देके बताऊंगा कि किस तरह से अपन एक ही जगह पे, एक ही छोटी जगह को यूटिलाइज करते हुए उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। स्टमक के लिए, बेली के लिए, पेट के लिए अपनी जो एक्सरसाइज है वो अपने को सिटअप्स करो। डेली ये सोच लो कि 30 सिटअप्स मैंने करनी है। मेरा टाइम जो मैंने रखा है कि 1 महीने का टाइम रहेगा, मैंने एक्सरसाइज करनी है, तो 30 दिन का टाइम मैं अपने बॉडी को दे रहा हूँ। उसमें डेली 30 मतलब 1 महीने का, तो 30 से प्लस मैंने सिटअप्स करनी है। 30 से कम कभी नहीं करना है, क्योंकि जब आपका गोल एम अगर हल्का हो जाएगा तो दैट मीन्स आप अपने टारगेट को मौका दे रहे हैं कि वो अचीव ना हो। सेकंड, बटक्स के लिए, कूल्हा के लिए जो एक्सरसाइज है, अगेन सिटअप्स। तो एक ही साथ में सिटअप्स आप करेंगे ये, तो लेकिन ये ध्यान रखना है हर चीज़ के लिए बनी है वो एक्सरसाइज। तो अगेन सिटअप्स कीजिए उस चीज़ में। सिटअप से आपको उस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होगा। थर्ड है थाई जांग, जिसमें आप चेयर पोजीशन, कहीं भी नहीं जाना है, कुछ नहीं, अपनी ही पोजीशन पे। और सबको पता भी होगा ये चीज़ों के बारे में कि स्कूल में जब जाते थे तो चेयर पोजीशन के लिए
बहुत सी आसान सी चीज़ है। आप फील करो कि आप चेयर पे बैठे हो लेकिन चेयर आपके नीचे नहीं है। इसके बाद में है आपका काफ, जो पिंडली जिसको बोलते हैं, उसमें आप एक्सरसाइज कीजिए कि आपका चेयर पोजीशन हो सकता है एंड 6 इंचेस आपके लेग्स अबो ग्राउंड होने चाहिए। जो ज़मीन से 6 इंचेस आपने पैरों को उठाना है। उसका टाइम लाइन भी आप शुरुआत वही, हर चीज़ में आपका 30 नंबर्स हो सकता है, 30 सेकेंड्स हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है। तो आप उस 30 को मत भूलिए, क्योंकि वो आपका एक टारगेट है कि 30 दिन में आपने कुछ वेट को लॉस करना है, लूज करना है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका आर्म्स, जो बाजू। तो बाजू का भी आपने जो एक्सरसाइज करना है, इसके लिए आपका बेंच स्ट्रेच जो होता है, आप जितना होता है उतना कीजिए। आप 30 का एक टारगेट रखिए, लेकिन आप उसको अगर लगता है शुरू में आपसे 10 हो रहा है तो 10-10 के आप रिपीटेशन आप 3 बार कर दीजिए, ताकि आपको 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ टिप्स हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एक ही जगह पे वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो उस चीज़ का आप आगे नमूना देखिए।